आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कस्बा बुढ़ाना के भैसाना मिल पे तकरीबन 20 दिन से पेमेंट को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बाबा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबीर सिंह पवार। कहाँ से आया? ग्राम वैली। तो यहाँ पे जो आप बैठे हैं 20 दिन आपको हो चुके हैं, समाधान कुछ निकलता हुआ अभी तक के नज़र नहीं आ रहा। कब तक चलेगा आंदोलन और कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे आप? देखिए, ये किसानों का धरना है और ख़ासकर आपको बता दूं, ये किसान यूनियन का धरना है। हमने बहुत बार कोशिश करी कि बस दूसरे मिलों की तरह से हम लोगों को भी, क्षेत्र के किसानों को भी जो है हमारे गन्ने का पेमेंट जो है ये बराबर देते रहे। इनसे बात भी करी। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जैसे कोई गन्ना डालता है, हाँ, पेमेंट उसको मिल नहीं पाता, हर साल ही सिस्टम चलता है कि भाई अगले साल तक के मिल फाइनल करता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? भाई गन्ना जब देंगे, जब आप पेमेंट देना शुरू कर देंगे। देखो, किसान इतना त्रस्त है। नहीं, गन्ना डालने के बाद ही क्यों होता है त्रस्त? पहले भी तो इस चीज़ को नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जनवरी के महीने में, जनवरी का महीना आप ये समझो कि सीजन का बिल्कुल मध्य बीच हो, तो उसमें भी किसान यूनियन ने एक यहाँ पर धरना रखा गया था। जनवरी में तो आप पिछले साल का पेमेंट लेने के लिए आए थे यहाँ पे, और इस साल का भी लास्ट तक ही मिलेगा। फिर तो उम्मीद तो इस तरीके से तो ही लगाई जाती है। देखो, ऐसी बात है कि वो पिछले साल का नहीं लेने के लिए आए थे। हम तो पूरा गन्ना जितना हमने जनवरी तक डाला था इस सीजन में, वो और जो पिछले सत्र में डाला था वो पूरा पेमेंट लेने के लिए आए थे। मिला तो उसमें पिछले साल तक का सिर्फ। ये इन्होंने अपनी कुछ मजबूरी दिखाई, हमारे जिम्मेदार लोगों ने उसमें विचार करा और फिर यही समझौता हो गया कि चलो भाई आप पिछले साल का ले लेंगे और ये फिर बहुत तेज़ी से जो है इस सीजन का भी देते रहेंगे। लेकिन ये अपनी बात पर खरे ही नहीं उतरे। जब अपनी बात पर खरे नहीं होते, हम मजबूर हो के बिल्कुल जब पैसे तक त्रस्त हो रहे हम बिल्कुल, तब हमें यहाँ गेट पर बैठना पड़ा। सरकार की एक गाइडलाइन है 14 दिन में पेमेंट देने की, लेकिन जो बजाज शुगर मिल है वो लगातार इस चीज़ के ऊपर खरा नहीं उतर पा रहा। तो इसमें क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं? और जब मैं खाली बजाज शुगर मिल को ही क्या कहूँ, बजाज शुगर मिल तो एक 8% का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ हम बैठे। ये तो एक ऐसा उदाहरण है। इस बजाज शुगर मिल ने किसानों को इतने परेशान कर रखे कि इसी का पेमेंट आज तक सुचारू रूप से नहीं हुआ। बाकी सब मानमून जहाँ जो आसपास के मिल हैं वे ठीक ठाक कर लें, लेकिन यही नहीं मानना। इसका समझ में हमारे भी नहीं आज लो मामला क्या है। लेकिन सरकार वादा करती है कि भी फला तारीख तक आपको आवारा पशु दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अमल नहीं किया जा रहा। देखो जी, चुनाव पहला हुआ, अगले 5 साल के वादे कर दिए, 5 साल में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चुनाव आए, अगले 5 साल के वादे कर दिए, अब चुनाव फिर आवेंगे तो फिर अगले 5 साल के वादे हो जाएंगे। आवारा पशुओं का जहाँ तक मामला है, ये सरकार एक तरज पे आई थी कि गौ हत्या बंद करी जाएगी और जो गोवंश है उनका साधन करा जाएगा कि किस तरीके से इनका लालन पालन। जो जानकारी में आता है, ज़्यादा गहनता में हम बड़े नहीं और बढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसान को अपनी समस्याओं से निजात नहीं मिलती तो और चीज़ों में तो बढ़ेगा जब। लेकिन पता ये लग रहा है कि गोवंश के जो है पालन पोषण के नाम पे, गौशाला के नाम पे, और ये जो जिन्हें हम आवारा पशु कह रहे, जो सड़कों पे घूम रहे, इनके नाम पर सरकार बहुत बड़ी ऐड देती गई है, बहुत पैसा देती गई है इन्हें पालने के लिए। लेकिन अगर पैसा जा रहा तो वो कहीं कहाँ जा रहा है वो पैसा? अगर ये जानवर अब भी सड़क पे हैं, ये अब भी आवारा रूप से घूम रहे, अब भी किसानों का नुकसान कर रहे, तो सरकार को जांच करनी चाहिए ना कि वो जो पैसा ये दे रहे वो कहाँ जा रहा। तो ये बड़ी समस्या है। और रही बात उनकी टाइमिंग की, जो वो समय देते हैं निर्धारित समय, उस निर्धारित समय में सरकार का एक काम बताओ आप कि वो निर्धारित समय में हुआ हो। भाई हमें तो एक चीज़ का पता, ये सरकार जब आई थी तब से लेकर अब तक आम आदमी तो लाइन में लगा हुआ, कभी आधार कार्ड की, कभी GST की, कभी बैंक की नोटबंदी के नाम पे, तो कभी अपने पेमेंट के नाम पे जो है यहाँ इसमें मिल की लाइन में किसान लगा हुआ। यहाँ तो लाइन है इस सरकार में, तो मुझे तो कोई ऐसा समय अवधि में इनका काम पूरा होता दिखाई दिया नहीं। पिछले 22 दिन तक 21-22 दिन तक धरना यहाँ पर चल रहा और प्रशासनिक अधिकारी बीच बीच में आते भी रहे, मिल प्रशासन के भी अधिकारी बीच बीच में आते रहे। सब तक मैं शुरुआत की बात बताऊँ, जिस दिन हम यहाँ आकर बैठे तो एक ही समस्या थी कि मिल वाले ये कहते थे कि हमें परमिशन नहीं मिलती चीनी बेचने की। हमने कहा भाई ये तो गलत बात है, अगर गन्ना विभाग
हमारा गन्ना लेने के बावजूद और चीनी बेचने की परमिशन नहीं देता, हमें पैसा नहीं मिलता, तो इसका मतलब तो विभाग की गड़बड़ है सारी। लेकिन हम जब तय तक पहुँचे, आज कंडीशन ये है कि चीनी जितनी ये चाहते हो उतनी बेचने की परमिशन इन्हें मिल जाएगी, मिल भी रही। लगातार 3 दिन तक 7-7 हज़ार कुंटल चीनी की न बेचने की परमिशन हुई। बाद में पता चला कि 3 दिन में टोटली 7 हज़ार कुंटल इन्होंने चीनी बेची यहाँ से। इनका कहना जो था कि हमारी लिमिट नहीं बनी हुई बैंक में, हम तो चीनी बिकेगी तो पैसा देंगे। हमने कहा चीनी बेच लो, दे दो, हमें तो इस बात की भी जिद नहीं है कुछ। आज बात यह सामने आई कि ये चीनी भी बेचना नहीं चाहते, और जब चीनी नहीं बेचना चाहते इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसान को पैसा ये नहीं देना चाहते। आज जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हो गई? बातचीत हुई, बड़ा घमाघसी हुई। तहसीलदार साहब भी मौजूद थे, गन्ना समिति के सचिव थे, उनके सामने जब लास्ट में ना काम चला तो बात हुई एमडी साहब से, अजय शर्मा जी है। उन्होंने कहा कि ठीक है 7 हज़ार कुंटल चीनी हम रोज़ निकाल लेंगे, और अगर 7 हज़ार कुंटल चीनी भी रोज़ाना यहाँ से निकले तो 4 महीने में गन्ने का भुगतान हो पाएगा पूरा।